शॉर्ट हैंड, आशुलिपि। किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना शॉर्ट हैंड कहलाता है। इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट और 5 वावल्स होते हैं। हिंदी में 36 व्यंजन और 13 वावल्स होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट एंड 12 वावल्स होते हैं। इसमें हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट करते हैं। जो कॉन्सोनेंट इसके अंदर टोटल 24 बताए हैं। अभी फर्स्टली हम 6 कॉन्सोनेंट करेंगे। जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं सारे इस सर्कल से बने होते हैं, जिसमें से सबसे पहले 6 व्यंजन करते हैं। पी, बी, टी, डी, चे और जे। जब पी रहता है ये एक लाइट स्ट्रोक रहेगा जो 120 डिग्री एंगल पे टेढ़ा है। ऐसे ही बी, जब पी का डार्क रूप होगा वो बी होगा, ये भी 120 डिग्री के एंगल पर टेढ़ा है। टी और डी, टी बिल्कुल 90 डिग्री पर लिखा जाएगा और डी भी लिखा जाएगा 90 डिग्री पर। टी लाइट होता है बट डी डार्क होता है। चे 60 डिग्री पे लिखा जाता है और जे को डार्क करके 60 डिग्री पर ही लिखा जाता है। टोटल हमारे 6 कॉन्सोनेंट हुए हैं, पी, बी, टी, डी, चे, जे। पी, बी, टी, डी, जे। 6 के 6 कॉन्सोनेंट है जो हमारे सभी डाउनवर्ड लिखे जा रहे हैं और स्ट्रेट लिखे जा रहे हैं। जो भी शॉर्ट हैंड के साइन बनाएंगे इनको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसके बाद अब हम वावल्स पर आते हैं। इंग्लिश में टोटल वावल्स 5 होते थे, ए, ई, आई, ओ, यू। बट इंग्लिश में वावल्स होंगे हमारे हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वावल्स लगाने के 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। लाइट डॉट, हैवी डॉट, लाइट डैश, हैवी डैश, यही 4 वावल फर्स्ट प्लेस में आते हैं, यही 4 सेकंड में आते हैं और यही 4 थर्ड प्लेस में आते हैं। आज हम सबसे पहले सेकंड प्लेस के वावल करेंगे। जो कॉन्सोनेंट को ऑन द लाइन लिखा जाता है और वावल्स बीच में लगाया जाता है। सेकंड प्लेस में सबसे पहला वावल आएगा ए, जिसकी हिंदी में साउंड भी ए ही आएगी और शॉर्ट हैंड में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक हैवी डॉट से। फॉर एग्जांपल एप, एप की स्पेलिंग होती है ए पी ई और इसको बोला जाता है एप। अब इसके अंदर जो साउंड आती है ओनली उसी को ही हम लिखते हैं। हम शॉर्ट हैंड को स्पेलिंग बेस पर नहीं लिखते, साउंड बेस पर ही राइट करते हैं। ए और पी, ए के लिए एक हैवी डॉट और पी डी नोट लिखेंगे। लाइन द ऑन द लाइन हम लिखेंगे इनको। नेक्स्ट एग्जांपल है पे, पी ए वाई, पी और ए का वावल लगाएंगे। एब, ए बी, बे, बी ए। ध्यान रहे कॉन्सोनेंट इसमें पहले लिखा जाता है, वावल बाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल एड, ए आई डी, डी और उससे पहले ए का वावल लगा देंगे। डे, एज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। Consonants are joined without lifting the pen as in longhand. इसमें हम 2 कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करके इकट्ठा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
पी चे, जैसे कि पहले पी लिखेंगे उसके बाद चे वहीं से स्टार्ट करना है हमें, और बीच में हमें लिखते हुए पेंसिल नहीं हटानी। पी चे, बी टी, टी पी, डी टी, चे पी, ऐसे हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम दो कॉन्सेंट को इकट्ठा ज्वाइन करके लिख देते हैं, उसके बाद इनके बीच में एक वावल लगा दिया जाए तो एक वर्ड पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल पी डी लिखा हमने और पी के बाद ए का वावल लगा दिया हैवी डॉट, तो पढ़ा जाएगा पेड। ऐसे ही पेज, पी जे लिख के बीच में वावल लगा दो ए, पेज। बी टी, ए का वावल लगाएंगे बी के बाद तो बेट हो जाएगा। अब सेकंड वावल आता है ई, जिसकी हिंदी में साउंड आएगी अ, रिप्रेजेंट होएगा लाइट डॉट से, यानी जब भी अ की साउंड आती है तो वहां पे हम लाइट डॉट सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एच स्पेलिंग होती है ETCH, इसमें टी साइलेंट होता है स्पेलिंग में, तो हम इसको लिखेंगे चे लगाकर और पहले वाले स्थान पे अ का वावल लगाएंगे लाइट डॉट। एज, इसमें भी डी साइलेंट होता है तो अ का वावल और जे, एज। बैट, बी और टी लिखेंगे, बीच में इनके लाइट डॉट लगाएंगे। पी पी, लाइट डॉट लगाते हैं पी के बाद तो पढ़ा जाता है पेप। टी के बाद लाइट डॉट और डी लिखा गया है तो इसमें बोलेंगे इसको हम टेड। डी उसके बाद लाइट डॉट और टी लगाते हैं तो ये पड़ जाता है डेट। जे के बाद टी लगाए लिखेंगे और जे के बाद लाइट डॉट का वावल लगाते हैं तो ये पड़ा जाएगा जेट। तो हमारे दो वावल हो गए। पहला वावल ए का जो हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ए की साउंड आती है। दूसरा ई का जो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है और अ की साउंड आती है।